श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 16 अक्टूबर, यानी कि वो दिन जब हम सभी लोगों को तुलसी माता की लकड़ी को जलाने वाला ये दिन होता है। कब? हमेशा ये काम हम कभी नहीं करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक मास की 10वीं तिथि पर ही तुलसी माता की लकड़ी को जलाना है, भगवान के सामने रखना है। कौन से भगवान के सामने रखना है, कैसे जलाना है, इन सभी की बातें करेंगे। और अगर तुलसी माता की लकड़ी आपसे नहीं जलती है तो उसके लिए क्या तरीका है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ पाए। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को तुलसी माता का एक ऐसा पौधा दिखाई दे रहा है जो कि कैसा है, बताओ जल्दी से। सूखा हुआ है। अरे है कि नहीं है? आपके घर में भी इसी प्रकार से तुलसी माता के जब पौधे सूख जाते होंगे तो आप लोग में से कुछ ऐसे भी ज्ञानी हैं जो उनको फेंक देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तुलसी माता के पत्तों को या उनके जो डंडियाँ होती हैं फेंका नहीं जाता है, बल्कि उनका इस्तेमाल होता है। कैसे? कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने की जब 10वीं तिथि आए, जैसे कि आज कौन सी तिथि है, 10वीं तिथि, तो आप लोग को क्या करना होगा, ये जो तुलसी माता की लकड़ी आपको दिखाई दे रही है, यही तुलसी माता की लकड़ी को थोड़ा सा ले लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत बड़ा मत लेना, ऐसे छोटा सा लेना, ठीक है ना। मैंने भी ले लिया। अब ये जो छोटी सी लकड़ी तुलसी माता की होगी ना, इसे हमें एक छोटे से दीपक में रखना है। वो दिया चाहे तो मिट्टी का हो सकता है, या फिर आप चाहो तो आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, पीतल का भी ले सकते हो, कोई भी दिया लो, ठीक है ना। उस दीपक के अंदर तिल का तेल डाल सकते हो या फिर घी। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी घी की। घी नहीं मिल पाता है अच्छा, तो आप क्या डालोगे, तिल का तेल। सरसों के तेल का इस्तेमाल आज के दिन हम इस दीपक में नहीं करेंगे। अब बारी आती है, भैया एक बात बताओ, चलो ठीक है हमने इसमें घी डाल दिया, तिल का तेल डाल दिया, लेकिन जब ये लकड़ी तुलसी माता की हम जलाने की कोशिश करेंगे तब तो ये लकड़ी थोड़ी देर जलने के बाद बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होगी कि ये क्या करे, तेल को या घी को सोख करके और उसके थ्रू जो दीपक जलता है वो जल पाए, है ना। तो इसके लिए एक तरीका है। वो तरीका कौन सा है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है तुलसी माता की डंडी, यही तुलसी माता की डंडी के ऊपर कॉटन, यानी जिसको कहते हैं क्या, रुई, रुई को आपको लपेट देना है ना। जब रुई लपेट दोगे तो तुलसी माता की लकड़ी कैसी बन जाएगी, जैसे नॉर्मली आप दीपक प्रज्वलित करते हो ना घर में अपने, वैसा ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे रखना। बारी ये आती है कि भैया अब ये बता दो कि इस दीपक को हमें रखना कहाँ पे है। भगवान नारायण, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, भगवान नारायण के सामने जाना है और इस दीप को प्रज्वलित करके आरती उतारनी है, उनसे विनती करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे नारायण, आज इस कार्तिक मास की 10वीं तिथि पर हम तुलसी माता की लकड़ी जो सूखी हुई थी उन्हें प्रज्वलित कर रहे हैं, आपकी आरती उतार रहे हैं। हमारे घर में इस प्रकार से समस्या है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, आप हमारे घर से इन सभी तकलीफ़ों को दूर करें और हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, यही मेरी आपसे कामना है। ऐसे आप विनती करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को आज के दिन तुलसी माता की लकड़ी से आरती किसकी उतारनी है, भगवान नारायण, भगवान हरि, इनकी, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो, अब कार्तिक मास के ही 10वीं तिथि पर हम लोग कुछ और उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। अच्छा देखो कितना सुंदर संयोग बन रहा है, पता है आपको। देखो, एक तो कार्तिक का महीना, ठीक, किसके लिए होता है, माता तुलसी के लिए होता है और भगवान हरि के लिए होता है। कार्तिक महीने का ही आज 16 तारीख को कौन सी तिथि पड़ रही है, 10वीं तिथि। ये भी अपने आप में विशेष होती है कार्तिक महीने की। और उससे भी सुंदर बात है कि आज है गुरुवार का दिन। अरे क्या है, गुरुवार का दिन। तो इससे सुंदर बात है, मतलब 3-4 संयोग एक साथ मिल रहे हैं। तो आप लोगों को आज के दिन इन सभी उपाय को करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, कहीं नहीं जाना है, अपने घर पे उपाय को करना है, ठीक। समझते हैं इस दूसरे उपाय को। जैसे मान लो कि आपके घर में अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक, वो कष्ट नौकरी को लेके हो सकते हैं, वो कष्ट व्यापार को लेके हो सकते हैं, वो कष्ट आपकी इज्जत को लेके हो सकते हैं, या फिर कैसा भी मनोकामना के लिए है। थोड़ी सी हल्दी ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा।
हल्दी लेने के बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है कमल गट्टे की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कमल गट्टे की। बहुत सारे लोगों को मैंने फ्री में कमल गट्टा दिया, मतलब बहुत सारे लोगों को, है ना। तो क्या करना है, आप लोगों को मात्र 2 कमल गट्टे लेने हैं, इससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। और 2 भी ना मिल पाए तो 1 ले लेना बस, ठीक। 1 कमल गट्टा ले लो और फिर कहाँ पे जाना है? तुलसी माता के पौधे के पास में जाना है। रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ पे जाओगे? तुलसी माता के पौधे के पास में। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में कमल गट्टा है उस कमल गट्टे को कहाँ पे रखोगे? तुलसी माता की जड़ के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। अभी भी मैंने आपको हल्दी दिखाई, जो आपकी परेशानी है सॉरी जो आपकी तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों का स्मरण करते हुए, माता तुलसी से विनती करते हुए, एक चुटकी आप लोगों को हल्दी क्या करनी है? यहाँ पे डाल देनी है। कहाँ पर? कमल गट्टे के ऊपर। और फिर आपके पास में 1 लोटा जल होना चाहिए। उस जल से उसी कमल गट्टे के ऊपर जल समर्पित करना है। क्या बोल के? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट हमेशा के लिए खत्म होंगे और आपके घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे, ठीक। तो यहाँ पर 2 उपाय के बारे में बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। देखो, ऑफ़र वगैरह की बातें हम लोग दीपावली के बाद करेंगे, अभी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। पहले ये बता दूं, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रुद्राक्ष पहुंच चुके हैं और वो बता नहीं रहे हैं कि भैया रुद्राक्ष मेरे पास पहुंच चुके हैं, और उनके पैसे बचे हैं। बिना पैसे दिए रुद्राक्ष को अगर आप यूज़ भी करोगे तो उस रुद्राक्ष का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा और मेरा भी नुकसान होगा। मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, तो आप लोगों की वजह से ही मेरा घर परिवार चल रहा है। तो ऐसे किसी के पैसे रखते नहीं हैं। तो आपको अगर मैंने रुद्राक्ष भेजा है, आपको मिल गया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दिया करो कि भैया रुद्राक्ष मुझे मिल गया है, आपके कितने पैसे हुए, आप उस पैसे को ले लो। मैं तो आपके ऊपर भरोसा विश्वास के साथ बता देता हूँ। अब मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि भैया रुद्राक्ष आपको मिल गया था, उसके पेमेंट करा दो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सामने से मुझे मैसेज कर दो कि भैया रुद्राक्ष मुझे मिल गया है, स्कैनर भेज दो, पेमेंट ले लो, ठीक है ना। चलो समझते हैं इस तीसरे उपाय को। काला तिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कार्तिक मास की 10वीं तिथि पर काले तिल का यह उपाय आज हम लोग करने वाले हैं गुस्से को ख़त्म करने के लिए, है ना। जैसे घर में, परिवार में, फैमिली में कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा, क्रोध बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए बहुत छोटा सा एक नाम है महादेव का, उन्हीं नाम से हम सभी को इस उपाय को करना है। वो नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या नाम है? श्रम्भेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है? श्रम्भेश्वर महादेव। आपको स्क्रीन पर काला तिल दिखाई दे रहा है, 31 दाने, 31 दाने आपको क्या लेने हैं? काले तिल के। अब गुस्से का उपाय कर रहे हो और बेलपत्र ना लो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप सभी लोगों को मात्र और मात्र 1 बेलपत्र लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। दूसरा काम, जो आपके पास में बेलपत्र है, पहले उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके और फिर उस काले तिल को श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके, ध्यान करके, और जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े गुस्सा करता है उसका नाम और गोत्र बोल के आप समर्पित करते हो, तो इससे घर में कभी भी क्लेश, लड़ाई झगड़े नहीं होते, ठीक है ना। करिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए कर सकते हो। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। स्क्रीन पर आप लोग को एक कलश दिखाई दे रहे हैं, बहुत ईजी सा उपाय है। पहले थोड़ा सा हल्दी लेना। क्या लोगे? हल्दी। उस हल्दी की 1 बिंदी जिस कलश से जल महादेव को समर्पित करने जा रहे हो ना, उसी कलश पर, कलश के अंदर हल्दी की 1 भी बूंद नहीं गिराएंगे। कलश के ऊपर आप लोगों को क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए
आपको हल्दी की बिंदी लगानी है और फिर उसी कलश से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके अपनी मनोकामना कह के अगर आप समर्पित करते हो तो आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप परेशान रहते हो या फिर जिसके लिए आप बहुत सारे उपाय करते हो। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।